बाबूलाल मरांडी तो पता चल गया होगा बाबूलाल मरांडी जी को कि बबलू बंटी और बबली का जोड़ी कैसा है। ये ऐतिहासिक जीत इंडिया गठबंधन की जो है भाजपा के द्वारा ही मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के द्वारा जो है जेल भेजा गया, उनका भी एक गुस्सा था आदिवासियों के बीच में, हुजूर हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम समय के लिए ही रखेंगे, समय पर जवाब देंगे। जाति के नाम पर जो है, धर्म के नाम पर ये ध्रुवीकरण करके सत्ता में आने चाहते, मुद्दा तो कुछ है नहीं। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है और एग्जिट पोल के तमाम आंकड़ों को जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने गलत साबित कर दिया है। और इस जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति की रही, जिसकी चर्चा आज रांची जिला के हर कोने कोने में हो रही है, वह व्यक्ति हमारे साथ हैं, वह शख्सियत हमारे साथ हैं। विनोद तिर्की नाम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता, नगड़ी प्रखंड के अध्यक्ष हैं। दादा, सबसे पहले तो जीत की बधाई आप लोगों को, और इस प्रचंड जीत के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी तरफ से? सबसे पहले तो जनसभा चैनल के माध्यम से और आपको और हमारे राज्यवासियों को सबसे पहले ही जो विधानसभा, झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसको ढेर सारा शुभकामना देते हैं और ढेर सारा बधाई देते हैं। जैसे कि अभी अभी हम लोग जो इंडिया गठबंधन का जो प्रचंड जीत हुआ, और ये प्रचंड जीत में 56 सीट हम लोग को जो है 2/3 सीट प्राप्त हुआ जी, जिसमें हमारे राज्य के आधे आबादी हमारे दीदी बहन माँ लोग ने ये जनादेश दिया। और जिस तरह से जो है हमारे इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से काम किए, उस काम को देखते हुए सभी वर्ग के लोग इस पर जो है 56 सीट जो इंडिया गठबंधन को दिए। हिमंता विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के वैसे बड़े बड़े कदावर नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, तमाम वैसे जो मंत्री हैं वो, और झारखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर धुआंधार बैटिंग करने की कोशिश की। बैटिंग किया भी उन्होंने, झारखंड वासियों को जो है वो समेटने की भी उन्होंने कोशिश किया। और लगातार जिस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिस तरह से झारखंड वासियों के सामने उन्होंने 25 वर्ष में 25 संकल्प जो है रखने का काम किया, क्या लग रहा है कि तमाम चीजें झारखंडियों ने सीधे तौर पर नकारने का काम किया, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का वो कौन सी रणनीति थी, कौन सी वो पॉलिसी थी, और ऐसा क्या संकल्प आप लोगों ने झारखंड वासियों के सामने में रखा जिसके कारण आप लोगों को बहुमत हासिल हुआ? देखा जाए, ये जो 2024 का जो चुनाव ऐतिहासिक रहा है, और ये ऐतिहासिक जीत इंडिया गठबंधन की जो है भाजपा के द्वारा ही मिला है। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मुद्दा जो है, जिन्होंने जो है असम से जो मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश से जो शिवराज चौहान जी आकर, और यूपी से जोगीनाथ जी आए, और एक वर्ड जो उन्होंने कहा, जिस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठी का जो ये लोग ने नारा दिए। दूसरा, गृह मंत्री जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, ये भी नारा दिए। और आपका जो योगी आदित्यनाथ जी आए, वो भी जो बुलडोजर में चढ़ के जो है कहते हैं, तो ये सब भी जो है झारखंड के लोग नकार चुका है। क्योंकि हमारे जितने भी, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे ये विधानसभा की चुनाव हो,
हम जनता वासियों को क्या हम कदम मतलब जितने के बाद में हम क्या बेहतर कर पाएंगे, उस पर एक भी बात इन्होंने नहीं बोला। और इससे जो है पुराने जो है इन लोग का जो है रवैया रहा है, जिस तरह से हमारे 31 जनवरी 2024 वो काली दिन को रात हम लोग कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के द्वारा जो है जेल भेजा गया। उनका भी एक गुस्सा था आदिवासियों के बीच में, अन्य लोगों के भी बीच में गुस्सा था कि बिना दोषी का लोगों को जो है आप जो है अपना सत्ता के लोभ पर किसी पर हद तक आप जा सकते हैं, इसका भी गुस्सा था। तो आपने देखा होगा जब हेमंत सोरेन जी को जब जेल में डाल दिया गया 31 जनवरी 2024 को, और विधानसभा सत्र में एक बार आए, विधानसभा सत्र में आए हेमंत सोरेन जी, और उन्होंने कहा, आप एक बात याद करिएगा, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बहुत दर्दनाक बात था उस दिन, हम लोग आज भी वो वीडियो हम लोग देखे हैं, याद है कि ये हम जो है समय पर हम जवाब देंगे, उन्होंने कहा था। ये बात जो है विधानसभा जो चल रहा था सत्र के दौरान, उन्होंने कहा, हुजूर हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम समय के लिए ही रखेंगे, आंसुओं को संजो करके, हाँ, और समय आने पर समय पर जवाब देंगे। वही जवाब ही लोग को मिला है इस बार। अच्छा, कल्पना मुर्मू सोरेन, हेमंत सोरेन जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, जिस तरह से चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से वो एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं, वैसे में जो कार्यकर्ताओं की भूमिका है, क्योंकि किसी भी चुनाव को जीतने में, बड़े से बड़े लड़ाई को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की जो भूमिका होती है वो बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इस बार के चुनाव में कार्यकर्ताओं की जो भूमिका रही है उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक्चुअली देखा जाए, अगर कार्यकर्ता हमारे चाहे कोई भी पार्टी हो, खास करके हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, हमारे शिबू सोरेन जी ने कहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता ही रीढ़ है, मतलब कार्यकर्ता ही मेरा रीढ़ का ये है, उन्होंने कहा। और कार्यकर्ता के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था बीजेपी के ऊपर कि इस तरह का एन प्रकार करके जो है झूठे सर्च करके जो है ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 8.5 एकड़ जमीन का जो है फर्जी तरीके से फंसा दिया गया। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये लोग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो अभी देख लीजिए, मात्र जो है हम देखे हैं, खास करके जितना जो है आपका जो है टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमने देखा है कि आप देख लीजिए राज्य के अंदर में, झारखंड राज्य के अंदर में कई राज्य के मुख्यमंत्री, कई मंत्री, राज्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो है, यहाँ तक गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक आए, लेकिन 2 ही लोग जो ये लोग कहते हैं ना, बंटी और बबली का जोड़ी, आज बंटी और बबली का जोड़ी को तो दिखा दिया बाबूलाल मरांडी, तो पता चल गया होगा बाबूलाल मरांडी जी को कि बंटी और बबली का जोड़ी कैसा है। तो ये लोग जो है जातीय ध्रुवीकरण करके झारखंड को जो है ये लोग जो है धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण, हाँ, जाति के नाम पर जो है, धर्म के नाम पर ये ध्रुवीकरण करके सत्ता में आने चाहते हैं। मुद्दा तो कुछ है नहीं। अच्छा, चंपई सोरेन और सीता सोरेन को लेकर के आप लोगों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हम लोग मैं छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। हमारी जो सीता भाभी हैं, चाहे चंपई बड़े वरिष्ठ आंदोलनकारी है जेएमएम के, और मैं इस आपके चैनल के तरफ से हम उनको भी कहेंगे कि आपने जो है जिस कदम को आप उठाए हैं,
कम से कम आप तो समझिए, हमारे राज्य के लिए हमारे आपके जो गुरु जी का सपना, वही उसी रास्ते को आप लोग ने जो है उसके बनाए हुए रास्ते को जो है आप लोग ने सजने के काम करें, और घर वापसी करने में कोई परेशानी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे मतलब आप आमंत्रण दे रहे हैं कि घर वापसी कर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी किसी को घर वापसी का जो है नहीं बोलते हैं, आइए स्वागत है आपका। जैसे कहावत भी कहा है कि लोग भूला हुआ भटका हुआ जो है, अगर शाम को सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। बस हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा का यही कहना। तो चंपई और सीता अगर घर आते हैं तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये सब स्वीकार जरूर करेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण फिर से लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जो है आप 2.5 साल 3 साल में जो है राज्य को संवारने का काम किए हैं, कोरोना काल 2 साल में जिस तरह से जो है आप जो है झारखंड वासियों को बचाने का काम किए हैं, उसी तरह जो है आप आज जो है आपको जनादेश मिला है, आपके और कल्पना जी के द्वारा और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं सब मिलजुल करके जो एक साथ लड़ करके जो है भाजपा को यहाँ से सुपड़ा साफ किया है। और उसी तरह आप लोग जो है राज्य के लिए, कुछ राज्य नौजवानों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, किसान के लिए, श्रमिकों के लिए, इसी तरह जो है आप काम करते रहिए। इसी तरह जो है आपको जनादेश हर 5 साल में आपको मिलेगा, हम लोग यही चाहते हैं। तो सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को झारखंड की मतदाताओं ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता नगड़ी प्रखंड के अध्यक्ष विनोद तिर्की अपनी बातों को प्रखरता के साथ रख रहे थे। और सीधे तौर पर उन्होंने यह कह दिया है कि जिस तरह से आपने 2019 से 2024 के कार्यकाल में झारखंड की जनता के लिए, झारखंड की आवाम के लिए जो काम किया है, जिन योजनाओं को आपने सीधे तौर पर धरातल पर उतारने का काम किया है, जिसका फायदा सीधे तौर पर गांव घर के आखिरी पंक्ति को लोगों को प्राप्त हुआ है, ठीक वैसे ही 24 से 29 के कार्यकाल में भी आप काम करने का काम करिए। हम कार्यकर्ता तो आपके साथ में है ही, झारखंड की आवाम, झारखंड की जनता और आदि आबादी भी आपके साथ में है, उनका आशीर्वाद आपके साथ में है। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।